अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, आई एम आ नर्स। अच्छा, आज हम स्टडी करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड इट्स मैकेनिज्म। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स वो ड्रग्स होते हैं जिसके एंड में प्रिल आता है, जैसे केप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लिस्नोप्रिल एंड रेमिप्रिल। ये वो ड्रग्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और इसको हमने क्लास में रखा है एसी इनहिबिटर। अच्छा, हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम कभी भी एसी इनहिबिटर को समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, बेसिकली जब कभी हमारे जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे जिस्म के अंदर से जो हमारी किडनी है ऑर्गन, वो एक ख़ास किस्म के एंजाइम रेनिन को सिक्रेट करता है। रेनिन का काम बेसिकली ये है कि वो लीवर से निकलने वाला एंजियोटेंसिनोजिन जो एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है, ये उसके साथ मिलकर उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अच्छा, इस बात का हमें पता होना चाहिए कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो खुद कुछ नहीं करता, ठीक है। इनको ज़रूरत होती है एक ख़ास किस्म के एंजाइम को, जिसे हम एसी एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब इसके साथ मिलता है तो वो इनको कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 में। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारे पास फॉर एग्जांपल किस तरह से ब्लड ये इंक्रीज़ करता है। एक तो ये है कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा ये है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करता है सोडियम एंड वाटर को, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो हमारे एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एसी इनहिबिटर्स का काम इनहिबिट करता है, ये इन्हें काम करने नहीं देता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास नहीं बनेगा तो फिर ये क्या होगा, हमारा ब्लड वेसल डायलेट होंगे, और डायलेट होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो आए हम एक बार फिर हम इस चीज़ को रिव्यू करते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स में है और इसके मैकेनिज्म को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एसी इनहिबिटर को हमने सबसे पहले पढ़ा। इसके एंड में हमारे पास क्या आता है, प्रिल, फॉर एग्जांपल रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल, एनाप्रिल एंड केप्टोप्रिल। ये वो चीज़ें हैं जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं। अच्छा, इसका काम सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ब्लड प्रेशर जब कम हुआ तो हमारे जिस्म की किडनी से, हमारे जिस्म के ऑर्गन किडनी से एक रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन 1 बनाना है। फिर ये जो है एंजियोटेंसिन 1 फर्दर जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ मिलकर ये एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। अच्छा, बेसिकली ये एंजियोटेंसिन 1 खुद कुछ काम नहीं करता, ये इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, जिससे ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह ये है कि एक तो ये है जो है ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करता है इनटू दी ब्लड वेसल। फिर जब हम कोई ऐसी इनहिबिटर्स लेते हैं जैसे एसिनोप्रिल, केप्टोप्रिल वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता तो हमारे पास ब्लड वेसल डायलेट रहता है, ठीक है। ये ओवरव्यू है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।